हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेरिवेशन, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालते हैं। वेरिएंस को विचरण या प्रसार कहते हैं। स्टैंडर्ड डेरिवेशन को मानक विचरण कहते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को विचरण गुणांक कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है 5, 7, 8, 3, 11, 14, 15। अब हमें वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस को डिनोट करते हैं हम सिग्मा स्क्वायर से। मान लीजिए पहले हम मीन निकालते हैं। इसका मीन निकालेंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था माध्य कैसे निकालते हैं, कि इन सबको प्लस करके बटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। तो ये देखिए, इन सबको प्लस करने पे कितना आ रहा आएगा 63/7, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 है, तो ये आ जाएंगे 9। तो मीन आ गया 9। अब हम वेरिएंस निकालने के लिए क्या करते हैं, 9 और 5 में कितना डिफरेंट है, अंतर कितना का है। तो वेरिएंस इसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, इक्वल टू। अब देखिए, इसका और इसका 5 का और 9 में कितना डिफरेंस है, 4 का ना, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 9 और 7 में 2 का स्क्वायर, प्लस 9 और 8 में 1 का स्क्वायर, प्लस 9 और 3 का 6 का स्क्वायर, 9 और 11 में डिफरेंस 2 का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही उसका करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर, 9 और 15 में 6 का स्क्वायर। जितना डिफरेंस होंगे उसको स्क्वायर कर देंगे और डिवाइडेड बाई, और कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब ये देखिए, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 16 4 1 36 4 25 36 डिवाइडेड बाई 7। अब इसे हमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 122/7, ये आ जाएंगे 17.4। ये हो गया आपका सिग्मा स्क्वायर। तो हमेशा ये हम स्क्वायर ही में लिखते हैं। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 17.4। ये हो गया आपका वेरिएंस, इसी को कहते हैं विचरण। हमेशा ये स्क्वायर में ही रहेगा, ठीक है। और जब हम स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकालते हैं तो इसका मानक विचरण क्या होता है, कि बस इसी को मतलब मानक विचरण निकालना होगा, तब स्टैंडर्ड वेरिएंस इक्वल टू, ये जितना होता है इसको अंडर रूट में क्या हो जाएगा, वेरिएंस। ये इसके फार्मूले हैं, ये फार्मूला है, ठीक है। तो ये वेरिएंस कितना आया आपका, इतना आया 17.4, और इसको अंडर रूट में कर देंगे, बस इसका स्टैंडर्ड वेरिएशन निकल जाएगा, मानक विचरण निकल जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। ये 1 ये 2 3 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जो विचरण गुणांक जिसे कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेरिवेशन अपॉन मीन इनटू 100, ये फार्मूला है, ठीक है। अब हम मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन है, मुझे स्टैंडर्ड डेरिवेशन गिवन है। मान लीजिए स्टैंडर्ड डेरिवेशन 100 दिया हुआ है, ठीक, और मीन मुझे दिया हुआ है 20 है। तो पूछ दिया कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड आउट करना है, कितना होगा। तो हम कैसे करेंगे, ये देखिए, ये फार्मूला होता है। तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन कितना दिया हुआ है 100, मीन कितना दिया हुआ है 20 × 100,
ये फार्मूला, ये हमेशा ये फार्मूला याद करने का ये तरीका देखिए, हमारे ज़िले में SDM होता है तो SDM मतलब SDM ये याद रखिएगा ऐसे SDM। ये 0 से 0 कैंसर 2 5, ये हो गया 500। तो ये आपका निकल गया मानक गुणांक, नहीं विचरण गुणांक कहते हैं। अब मैं आप लोगों को मीन निकालना बताती हूँ। अगर ऐसे ग्रुप में मीन दिया होगा तो कैसे निकालेंगे। ये आपका दिया हुआ है F, ठीक है, F दिया हुआ है और मीन का फार्मूला होता है मीन निकालने का फार्मूला यानी x बार FI XI अपान में FI। ठीक, तो ये FI तो आपको दे दिया यहाँ पे। अब हमें XI निकालना, तो XI निकालते कैसे हैं। ये जो ग्रुप दिया होता है 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, तो ये देखिए 0 और 10 को प्लस करेंगे तो 10 आएगा और 10 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5। तो ये हो गया 5, ये हम XI निकाल रहे हैं। ठीक, और वैसे ही यहाँ पे ये करेंगे, फिर 10 और 20 को करेंगे प्लस और फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे 2 से 15 आएगा। फिर ऐसे ये करेंगे 25, फिर ये करेंगे तो 35, फिर ये करेंगे तो 45 और ये हो गया 120 यानी 55। ठीक, तो ये आ गया आपका XI। अब हमें देखिए कि ये सम निकालना है ना, मतलब जोड़, यानी कि ऊपर वाला तो सम होता है यानी XI, यानी FI और XI का मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखेंगे XI FI या FI XI कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 40, इन दोनों का सामने सामने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180, 150, 140, 127, 220 सॉरी। तो अब ये देखिए मीन निकालने का फार्मूला है। तो अब पहले इन FI XI यानी FI X निकालिए, पर इन सब का सम चाहिए आपको। यहाँ पे देखिए सम चाहिए, जोड़ चाहिए। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। ठीक, और फिर FI नीचे क्या FI यानी FI इसका भी सम चाहिए, तो ये हो जाएगा 40। तो यहाँ पे लिखेंगे सम कितना आया, इतना आया 1000 डिवाइडेड बाई 14। इसका आंसर आ गया 25 यानी मीन निकल गया। ठीक, अब हम मीडियन निकालना बताएंगे कि मीडियन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे ये तो दिया हुआ F, ये आपको पता है कि F दिया हुआ है। अब इस मीडियन निकालने का फार्मूला देख लीजिए पहले। मीडियन होता है इसका, देखिए L प्लस N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H, ये मीन का फार्मूला होता है। अब हमें देखिए CF निकालना है। CF का मतलब होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये देखिए CF हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे CF निकालना है मुझे। ठीक, इसको निकालने का तरीका देखिए, ये 3 है, 3 को वैसे ही लिख दीजिए, फर्स्ट नंबर वैसे ही लिख देते हैं। अब देखिए 3 और 2 5, 5 5 प्लस करना है, 5 5 10, 10 और 4 14, 14 और 5 ये कितना हो जाएगा 14 और 5 90। ठीक, अब देखिए इसको कि हम CF निकाल लिए हैं। अब हमें मतलब ये इसका ग्रुप निकाल लिए हैं हम। अब L का मतलब क्या हुआ, पहले हम ये देखते हैं ना कि ये टोटल कितना आया 90, यानी इसको भी प्लस करेंगे ना तो आपका 19 ही आएगा, क्योंकि ये भी 19 आया, इसको भी प्लस करेंगे तो 19 आएगा। तो पहले टोटल नंबर लिखते हैं, तो N/2, तो ये हो गया 19 डिवाइड बाई 2, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 9.5 आ रहा है। तो हमें ये देखिए 9.5 आ रहा है, तो किसके बीच में 9.5 आएगा, इन दोनों के बीच में 9.5 आएगा। तो ये देखिए इन दोनों के बीच में तो नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो ये जो 10 के
बीच में आएगा, 5 और 10 के बीच में आएगा, तो इसके जो सामने वाला होता है ये क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी यानी एफ हो जाता है ये। तो यहाँ पे एफ नहीं पता चल गया आपको, ठीक। इसी के सामने वाला ये क्या हो जाता है, लोअर लिमिट एल, ये हो गया लोअर लिमिट। और इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही क्या हो जाता है, एच हो जाता है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 10 हो गया। और ये देखिए ये एफ, ये जो आया है इन दोनों के बीच का, इसके ऊपर वाले मतलब जस्ट ऊपर वाले को ही हम सी एफ मानते हैं। तो ये हो गया सी एफ, ठीक, ये सी एफ हो गया। तो अब ये देखिए एल आपका कितना है, 20 प्लस, और फिर उसके बाद n कितना है, n/2 तो निकाल ही लिया डायरेक्ट, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 9.5। और ये निकालने के बाद ही हम देखते हैं कि किसके बीच में आएगा, फिर उसके बाद हम ये पता करते हैं कि l कौन सा है, f कौन सा है, सी एफ कौन है, h कहाँ है, इसके वजह से फिर माइनस, और सी एफ कितना है 5 और डिवाइडेड बाई f कितना है 5 इंटू h कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है 10, ठीक। अब ये देखिए 20 प्लस माइनस करेंगे तो 4.5 और ये हो जाएगा 2 ना, तो इंटू 2, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 9, मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 9, और ये हो जाएगा 29। तो ये मीडियन निकल गया आपका। अब हम आपको मोड निकालना बताएंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम मोड निकालते हैं। मोड निकालने का भी फार्मूला है, याद कर लीजिएगा आप लोग। सभी फार्मूला आपको याद रहेगा तो इजी से निकल जाएगा। f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ये फार्मूला है, ठीक। अब हमें कैसे देखते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर बड़ा कौन सा है, 7, तो ये आपका हो जाता है f1, ठीक। और इसके जस्ट ऊपर वाला हो जाता है f0 और इसके जस्ट नीचे वाला f2 हो जाता है। ये आ गया आपको समझ में। अब ये देखिए ये जो f1 होता है, f1 के सामने वाला फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाता है, l हो जाता है, लोअर लिमिट ये l हो जाता है, ठीक। और फिर उसके बाद इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो h हो जाता है। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 10 है। तो अब देखिए जब फार्मूला लर्न होगा तो कुछ भी टफ नहीं है। ये देखिए l कितना है 20 प्लस f1 कितना है, f1 7 माइनस f0 3, 2 इंटू f1 कितना है 7 माइनस f0 3 माइनस, और ये f2 6 इंटू h कितना है दोनों के डिफरेंस का 10। ये याद रखिएगा पहले f1 जो सबसे बड़ा होगा वो f1 होगा, इसके सामने वाला क्या होगा, लोअर लिमिट होगा ये वाला सबसे छोटा। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा, 10 होगा, h हो जाएगा। और फिर जो f1 के जस्ट ऊपर वाला होता है वो f0 होता है, और f0 के नीचे वाला f1 के नीचे वाला f2 होता है। ये देखिए ये 1 2 अरे 0 के बाद 1 और 2 आता है ना, तो ये एक सीक्वेंस है, उसकी वजह से आप भूलिएगा मत, एक ट्रिक है याद रखिएगा। अब ये देखिए 20 और इसमें से माइनस करेंगे 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 14, और 14 में से 3 माइनस करेंगे तो 11 माइनस 6 इंटू 10, 20 प्लस 4, और यहाँ पे 5 माइनस होगा तो, और ये हो जाएगा इंटू 10, ये हो जाएगा 5 टू जा 10, तो 20, और ये हो जाएगा 8, तो ये प्लस करेंगे तो 28 हो जाएगा।
तो मोड निकल गया। स्टैटिक चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है।